शीशा फूट गया। हेलो एवरीवन, और आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस ये आशा करती हूँ। और ये ब्लॉग मैंने इसके पहले वाला ब्लॉग मैंने डाला था, तो मैंने बताया था घास आ गई है, महालक्ष्मी की पूजा करनी है, तो आज बस मैं उसी को बिन रही हूँ। तो दो जगह मुझे 256 256 करनी है, तो वही मैं कर रही हूँ। और अंशु आ गए तो मैंने सुहाग का सामान भी मंगा लिया था, क्योंकि कल पूजा करनी है तो फिर सुबह सुबह जल्दी रहेगी। तो सुहाग के सामान में ये मैंने भगवान का मुंह पोंछने के लिए रुमाल मंगाई थी, तौलिए वाली। तो ये ले आया था, वो चिकनी चिकनी जो रुमाल होते हैं, इससे मुंह फिर जो भगवान के जो मंदिर का जो मतलब भगवान जो होते हैं उनके मंदिर फ़ोटो वगैरह, तो उनका जो मुंह पोंछना रहता है सुबह, तो वो उससे चिकना चिकना अच्छा सा नहीं पूछेगा चिकनी रुमाल से। तो मैंने कहा था टॉवेल वाली जो तौलिए की होती है वैसे रोए की, तो उस तरह की लाना, लेकिन वो नहीं लाया। तो मैंने कह रही थी कि वो नहीं लाए, ये वाली ले आए, इससे नहीं होगा। और एक सुहाग मतलब जो सुहाग के सामान में सब मैंने आपको दिखाया है, जो बिंदी है, लिपस्टिक है, चूड़ियाँ हैं, जैसे महालक्ष्मी है तो 16 होगी, तो सब 16 चूड़ियाँ थी। और ये मैंने घास बीन के रख दी फ्रिज में, तो ये ऐसी हरी बनी रहेगी सुबह तक। और ये हाथी आ गया था, तो महालक्ष्मी में हाथी की पूजा होती है, तो हाथी सब कुछ मंगा के मैंने रात ही को रख लिया था। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो क्योंकि मुझे पुए बनाने थे, तो मैंने सोचा था चलिए पुए से चीनी फुला देती हूँ। तो चीनी मैंने 2 कटोरी ली थी पुए ज़्यादा बनाने, क्योंकि 16 पुए बनाने हैं, 16 पुए चढ़ाए जाएंगे। और 8 पुआ और 8 पूड़ी चढ़ाए जाएंगे, 8 पुआ 8 पूड़ी कोचे में। तो 16 पुआ 16 पूड़ी मुझे बनानी ही है पूजा के टाइम पे। तो मैंने और थोड़े बहुत पुआ खाने के काम में आ जाएंगे, तो मेरे यहाँ पुए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस तरह से बनाइएगा, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर पुए बच्चों को टिफ़िन में भी दे रही हैं तो इस तरह से जल्दी बन सकता है। तो चीनी मैंने फुला दी थी और बस गैस पर रख दीजिए, चीनी घुल जाएगी। और मैंने गैस को बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पहले ठंडी हो जाएगी जितनी देर में मैं और सारे काम करूँगी। तो ये मैं घास जो फ्रिज से निकाल रही थी, और ये धागा जो देख रही हैं तो कच्चे सूत का मैंने बनाया है। तो ये भी 16 तागों का बनेगा, 16 ताग मैंने गिन रही थी, और 16 ही गांठें लगेंगी। और ये जो घास है इसको बांधी जाएगी। तो मैं बना लेती हूँ कल, लेकिन फिर अच्छा दिन जब होता है तभी बनाया। तो मैंने फिर सोचा चलो इतना ही ज़रा सी काम है, मैं आज ही बना लेती हूँ। तो बस मैंने आज ही बना लिया है इसको। और ये देखिए दोनों जो घास बनी थी 256 तो उसको बांध दिया धागे। और ये सूर्य नारायण के सामने मुझे जल से, वैसे तो मैंने आज बहुत बार नहाया है, क्योंकि कुल्ला ही 256 बार, जो मंजन कुल्ला होता है तो मंजन तो मैंने कर लिया, लेकिन जो कुल्ला करा जाता है वो भी 256 बार किया जाता है। और नहाया भी जाता है तो 256 बार नहाया जाता है। तो मैंने छोटी सी गिलसिया ले ली थी, उसी से नहाया था। और उसके बाद ये घास से भी मुझे 256 बार ही करना होगा। तो मैं वो कर रही थी सूर्य भगवान के सामने। उसके बाद मैं आई, तो फिर मुझे पूजा भी करनी है। तो भाई टाइम तो आज लगे ना है, क्योंकि खाना भी बनाना है और मुझे बस जल्दी जल्दी थी। तो मैंने चीनी फुलाई दी थी, तो चीनी ठंडी भी हो गई है, गैस पे चढ़ा दी थी, तो जल्दी से शक्कर जो है घुल गई थी। और इसके बाद मैंने आटा पूड़ियों का सान लिया है, गूँथ लिया है, मतलब मैं सानना ही बोलती हूँ। तो बस उसके बाद मैंने पुए का आटा, और कितने लोग सानना बोलते हैं, मेरे यहाँ सानना ही बोला जाता है। मैं आटा सान चुकी हूँ, या मैं इसमें वीडियो में बोल देती हूँ गूँथ लिया है, लेकिन मैं सानना ही बोलती हूँ ज़्यादातर, तभी मेरे मुंह से निकलता है कि मैं आटा सान चुकी हूँ। तो ये देखिए, और जिसके दीपक भी मुझे 4 बनाने हैं, क्योंकि पूजा के टाइम पे 4 दीपक भी ज़रूरत होंगे, तो आटे के बनाने हैं। तो मैं पूड़ियों वाला जो आटा है उससे मैं दीपक बना ले रही हूँ 4। तो मैं तैयारी भी करती जा रही हूँ, और उसके बाद ही मैं सब चेंज वगैरह करूँगी कपड़े। तो अभी तो मैं सोच रही हूँ बना लूँ सब। तो ये थाली भी लगाती जा रही हूँ। और ये मैंने धनतेरस पे थाली फूल की मंगाई थी, तो मैं उसी को पूजा के काम लेती हूँ। तो केला सेब फल के लिए रख दिए हैं। और अंशु जब घास लाया था तो उसमें फूल भी आ गए थे, तो मैंने कनेर के थे, तो वो फूल रख दिए हैं और फल रख दिए हैं और घास रख दी है। जो मैंने पूजा, वो भी पूजा में लगेगी, जो मैंने जिससे मैंने 256 बार सूरज जी के सामने सूरज भगवान के सामने किया था। तो और ये बस मैं 16 पूड़ी बना लूँगी, बाद में ही खाना पूरा करूँगी। लेकिन अभी तो 16 पूड़ी और पूजा की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो ये देखिए पुआ इस तरह से बना लो। मैं पुआ की रेसिपी दे भी चुकी हूँ। तो ये बस चीनी के बाद मैंने थोड़ा सा मोहन डाला था आटे में, और 1 बड़ी चम्मच के करीब, और बस पानी, वही जो चाशनी है उसी से गूँथ लिया था। और थोड़ा ढीला ही गूँथना है, क्योंकि पुआ जब आटा आप रखेंगी तो फिर थोड़ा टाइट ही हो जाता है, इसलिए थोड़ा ढीला ही गूँथिएगा। और इससे पुआ बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही बिल्कुल टाइट नहीं होते हैं। तो कभी भी आप लोग बनाएं इस तरह। और कभी आप कहीं बाहर सफ़र में जा रहे हो
तो ये पुआ ले जाइए, पूड़ी ले जाइए, पुआ ले जाइए, तो बुकनू अचार रख लीजिए, बस मज़ा आ जाती। तो मैं तो जब भी सफ़र में कहीं लंबा सफ़र करती हूँ ट्रेन से, तो ये पुआ ज़रूर ले जाती हूँ। तो बुकनू अचार के साथ आराम से चल भी जाते हैं। पूड़ियाँ तो जल्दी ख़राब भी हो जाएंगी, लेकिन पुए तो चल जाएंगे ना, तो पुआ ज़रूर ले जाती हूँ। और मेरे बच्चों को, मेरे सभी को पसंद है। ये देखिए पुआ बन रहे हैं, तो पुआ बना लिए हैं। और ये पुआ 16 पुआ बन चुके। एक दो मैंने एक्स्ट्रा बना लिए थे कि कहीं भूल चूक ना हो। और इसके बाद मुझे 16 पूड़ी भी बनानी, तो 16 पूड़ी मैं बना ले रही हूँ। तो ये 16 पूड़ी और 16 पुआ, एक दो एक्स्ट्रा मैंने पूड़ी बनाई है, एक दो पुआ एक्स्ट्रा बनाने की। पूजा के टाइम पे जब मैं बैठूँ तो ऐसा ना हो कि 16 से कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, कोई बात नहीं। और वैसे भी थाली की, पूजा की थाली खाली नहीं रखी जाती, एक दो छोड़े ही जाते हैं। तो ये मैं पुआ भी रख के ले रही हूँ। तो ये सारी थाली, पूरी थाली मैं तैयार कर ले रही हूँ पूजा की। तो ये देखिए तैयार होने के लिए। अभी थोड़ी मॉर्निंग पूजा भी करनी है, तो दीपक जला कर रख लूँगी। उसके बाद जा रही हूँ तैयारी करने पूजा की। तो तैयार हो, पहले मैं तैयार हो जाऊँ, उसके बाद पूजा करूँगी। तो बस मैंने ये साड़ी पहन ली है, और ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसका ब्लाउज जो है ना ज़्यादा अच्छा नहीं बना है। तो इसलिए मुझे साड़ी और ब्लाउज जब तक अच्छा ना बने तब तक साड़ी की फिर वो चीज़ नहीं आती है। तो ब्लाउज मेरे मन का नहीं हुआ। और ये देखिए इसके बाद ये मैं थाली पूरी मंदिर में जहाँ मैं पूजा करूँगी वहीं ले जा रही हूँ। और ये जो मैंने सुहाग का सामान कल मंगाया था वो निकाल लिया। सारी चीज़ें मैं रख के ले रही हूँ। ये पाटा रख लिया है, इसके ऊपर कपड़ा बिछा दिया है। तो मैं हाथी इसी के ऊपर रखूँगी, क्योंकि आज हाथी की लक्ष्मी जी बनी है इसी हाथी में। तो गणेश लक्ष्मी वही हो गए, तो पूजा उन्हीं की होगी। और ये आलता मैं रंग लगाऊँगी। तो जब भी पूजा होती तो रंग तो ज़रूरी लगाना होता है। तो बस ये देखिए मैंने रंग लगा लिया है। और ये व्रत की त्यौहार, पूरे साल के त्यौहार की मेरे पास ये बुक है। तो मैं इसी से बस जो भी कथा होती है, जैसे मैं कोई पूजा करती हूँ तो इसी से कथा मैं ढूंढ लेती हूँ और कर लेती हूँ। वैसे तो आप मोबाइल से आजकल कर सकते हैं, लेकिन मैं पढ़ कर ही करती हूँ कथा। और ये जब 4 दीपक बनाए थे उसमें घी और बाती रख लूँगी। तो ये इस तरह से एक दीपक जो है वहाँ रख दूँगी और 3 दीपक मैं इधर रख दूँगी। और ये घास इस तरह से जो मैंने जल करा ना सूरज जी के सामने वो, और ये जो पूड़ियाँ थी मैंने 8 पूड़ी ये चढ़ा दूँगी। इसके बाद मैं भी कोछे में ले लूँगी जो 16, ये मुझे ही खाने हैं। हाँ लड़कों को खिला सकते हैं, अपने हस्बैंड को भी खिला सकते हो। तो ये 16 पुआ पूड़ी मतलब अच्छे दिन, मतलब आज ना हो पाए मतलब ख़त्म, तो आप अच्छे दिन ख़त्म कर दीजिए। जैसे शुक्रवार है, सोमवार है, बुधवार है, इस तरह से अच्छा दिन जो पड़े तो उस दिन तो मैं अंशु लोगों को दे दूँगी, तो आज ही हो जाएंगे मेरे पूड़ी पुआ। तो ये देखिए चूड़ियाँ जो मैंने 16 चूड़ियाँ चढ़ती हैं। और लास्ट में मैंने बस कथा कर ली महालक्ष्मी की। और बस आरती कर ली और उसके बाद मेरी पूजा हो गई संपन्न पूरी, और बहुत अच्छी तरीके से भाई। हाँ जितना एक दिन पहले लगता है ना कि हाय कैसे करूँगी, लेकिन दूसरे दिन आराम से सब हो जाता है। पहले एक दिन पहले टेंशन रहती है कि कल ये है, कल वो है। त्यौहार जो भी त्यौहार आते हैं ऐसा होता है ना, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। जब भी कोई त्यौहार आता है तो लगता नहीं कल वो होना है, वो होना है, वो होना है, लेकिन आराम से फिर हो जाता। और बस उसके बाद मेरा चाय पीने का दिल ही नहीं किया था। तो जो पुआ पूड़ी तो खाने थे मुझे, और 11 बज ही चुके थे, तो मैंने पुआ और पूड़ी ले लिए थे दही के साथ। पूजा भी हो गई है और मैंने चाय नहीं पी, मन ही नहीं किया चाय पीने का। रोशनी अजीब सी आ रही, चाय पीने का दिल ही नहीं किया। तो मैं
आटा मैंने आलू उबाल के रख लिए थे, तो आलू भी छील कर रख लिए, मैश भी कर लिया है। तो आलू मटर की सब्ज़ी और मूली की भुंजिया बनाऊंगी। तो मूली रात को ही काट के रख ली थी, मुझे पता था आज पूजा है, देर हो जाएगी। और बज रहा है 11:30 हो रहा है। तो अब साड़ी पहन कर तो मैं किचन में काम कर ही नहीं पाऊँगी। तो बस अब साड़ी नहीं चेंज कर लूँ, सूट पहन लूँ। तो साड़ी पहन के अभी तो काम नहीं होता, गर्मी है, अभी इतना मौसम वैसा नहीं हुआ, किचन में खड़ी नहीं हो पाऊँगी। तो बस अब जा रही हूँ। तो आप लोगों के यहाँ महालक्ष्मी होती तो ज़रूर बताइएगा। तो मेरे यहाँ तो ये होती है। और मेरी सासू मम्मी ने तो उद्यापन कर दिया था, तो वो नहीं करती हैं, मैं ही करती हूँ। तो बस पूजा वगैरह कर ली है। अब थोड़ा सा लेटने की भी मन कर रहा है, लेकिन लेट नहीं सकती। पहले सोच रही हूँ खाना की तैयारी कर लूँ। पूड़ी बना कर रख दूँगी, सब्जी और पूड़ी बना कर रख दूँगी, उसके बाद लेटूँगी। बस चलती हूँ किचन में। तो इधर मैं किचन में आ गई थी। तो मैं सोच रही थी जब कपड़े चेंज करूँ तो पहले मूली की भुंजिया, जो मूली मैंने कट करके रात ही को कट कर ली थी, मैंने धो लिया है। और इसको बस मैं कुकर में थोड़ा सा पानी डालकर उबलने के लिए रख दूँगी। तो मूली की भुंजिया बनाऊँगी। तो मूली और मूली के पत्ते दोनों मिलाकर मैंने कट कर लिए थे रात ही को और रख दिया था फ्रिज में। तो वैसे ही हरे बने हुए हैं। तो बस मैं थोड़ा उसके बाद जब तक ये सीटी वगैरह आएगी, जब तक मैं कपड़े चेंज कर लूँगी। तो थोड़ा काम तो मैं अब देखिए मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। उसके बाद जब तक मूली की जो थी मूली और पत्ते वो उबल चुके हैं। सीटी नहीं, हाँ बस सीटी आ जाए, एक आ जाए तो आ जाए, ना भी आए तो आप कढ़ाई में भी कर सकते हैं। सीटी लेना चाहते हो, मैंने एक सीटी आ गई थी तो एक सीटी हो गई है। और इसको मैं ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद जितना भी इसका पानी होगा मैं निचोड़ लूँगी हाथ से। और इधर सब्जी बनानी है आलू मटर टमाटर की। तो आज मैं इस तरह से बना रही हूँ सब्जी। तो आपको जल्दी हो तो इस तरह से बस झटपट बना लीजिए। तो टमाटर मैंने ले ली, प्याज लहसुन लेना नहीं है। तो बस मैंने टमाटर ले लिए और टमाटर के बीज मैं निकाल देती हूँ। मालूम है आपको अंशु के पापा के पेट पथरी है, तो मैं बीज निकाल देती। तो इसी में मैंने हरी मिर्च डाल दी। आपको हरी मिर्च जितनी मिली मैंने एक ही डाली है, और थोड़ी लाल मिर्च डाली है। अगर आप चाहें तो हरी मिर्च ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, जितना तीखा आपको चाहिए। और उसी में मैंने धनिया पाउडर है, थोड़ा सब्जी मसाला पाउडर है, हल्दी पाउडर है, काली मिर्च के 5-6 दाने हैं, लौंग है 1-2, और ये सब डालकर ही मैंने उसी में टमाटर में ही मसाले पीस लिए हैं। तो इस तरह से आपको जल्दी हो, इस तरह बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। आप टमाटर मसाले डाल कर सब्ज़ी बनाएं तो ये बहुत, इसके साथ मैंने सारी पीस ली सब्ज़ी को और बस तेल में हींग डाल दिया था और ये टमाटर का जो पेस्ट मसाले वाला है वो डाल दिया। और इसको अच्छी तरीके से थोड़ा पानी मैं इसमें डाल दूँगी, तो थोड़ा पकने दूँगी 5-7 मिनट के लिए। और नमक इसमें डाल दूँगी तो अच्छी तरीके से जल्दी पक जाएगा। और इसको मैं ढक दूँगी। तो ये 5-7 मिनट आराम से मसाला पकेगा। इस ढक देखिए मैं 1-2 बार चेक भी कर चुकी थी कि मसाला पक चुका। इसको मसाला पकने दीजिएगा अच्छी तरीके से, टमाटर और जो मसाला है इसके साथ में, तो अच्छी तरीके से पक जाएगा। उसके बाद बस मैंने मटर डाल दी। फ्रोजन मटर है, इस समय मटर मिलती कहाँ है, तो फ्रोजन मटर मैंने डाल दिए। और आलू भी उबाल कर मैश कर मैंने रख लिए, तो वो भी मैंने डाल दिए हैं। तो ये देखिए, और ये बहुत जल्दी उबले हुए आलू रहेंगे और मटर फ्रोजन रहेगी। बस मसाला भी उसी टमाटर में डाल दिया तो बहुत जल्दी झटपट सब्ज़ी बनने वाली है। तो ये देखिए बस कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और बस इसमें आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग पानी डालिएगा, कितनी आपको थिक चाहिए, कितनी आपको ढीली चाहिए। तो मेरे यहाँ पूड़ी है तो थोड़ा रसा कम रहेगा। वैसे मेरे यहाँ रसे वाली सब्ज़ी थोड़ी खाई जाती है, थोड़ी ज़्यादा लटपटी सी सब्ज़ी नहीं खाई जाती है। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है पानी और बस मैंने 1-2 सीटी ले ली थी और ये सब्ज़ी हो चुकी। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। अगर आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही झटपट बनने वाली, कोई टेंशन नहीं है। आपके पास उबले आलू हो, मटर हो और मसाला टमाटर में डाल दें, बहुत ही अच्छी। और लास्ट में धनिया से गार्निश कर दिया था। और गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि काली मिर्च लौंग वगैरह मैंने खड़ी डाल दी थी। और इधर मूली की भुंजिया मैंने हाथ से मैश करके रख दी थी, जो पानी निकाल दिया था। तो इधर मैंने वो कढ़ाई चढ़ा दी है, जो पूड़ी वाली कढ़ाई थी उसी में बनाई है। कभी आप ये ट्राई करें कि अगर पूड़ी पर पुआ बना रही हो आप, वो कढ़ाई खाली करके उसी में अगर ये भुंजिया वगैरह बनाए, बहुत ही उसका सौंधा स्वाद बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है। तो ये मैंने हींग डाल दिया था, हरी मिर्च काट दी थी, इसमें लाल मिर्च बिल्कुल नहीं जाएगी, मैं डालूंगी नहीं, हरी मिर्च से बनाती हूँ। हल्दी थोड़ा कलर लाने के लिए डाल दी है और नमक डाल दिया है। और इस कढ़ाई में अगर आप पूड़ी सब्जी वाली जो कढ़ाई है, इसमें अगर आप कभी कोई सब्जी बनाए तो बहुत ही अच्छी बनती है। और मट्ठा की घुइयाँ या मट्ठा के आलू पूड़ी वाली कढ़ाई में बनाए तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ये एक बार आप लोग इससे ज़रूर ट्राई करिए। अगर आप मट्ठा के आलू या मट्ठा घुइयाँ खाते हो तो पूड़ी उड़ी की कढ़ाई हो, अगर आप
बना रहे हैं पूड़ी पुआ पहले तो बना लीजिए, उसके बाद उसी कढ़ाई में आप मट्ठा के आलू या मट्ठा की गुंजिया बनाएं तो बहुत ही सोंधी बनती है। तो ये मूली गुंजिया बना दी थी, आलू मटर की सब्ज़ी बनी थी और बस रायता वगैरह मैंने नहीं लिया था, केला मैंने काट लिया था। और ये मूली आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है मूली, तो मूली और ये दही मैंने ले लिया था, तो दही नमक वाला, तो इसमें मैंने सफ़ेद नमक, काला नमक और चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था। चाहे तो आप चीनी का भी दही ले सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी नमक की चीज़ें हैं। इन्हें तो दही शक्कर का ही चाहिए था, मैंने दिखाने के लिए रख दिया है। तो ये तो मैं खा लूँगी, इन्हें तो चीनी काला दही ज़्यादा अच्छा लगता है। उठी हूँ, थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो वो जो सामान चढ़ाया है भगवान ने पूजा में, जैसे सुहाग का सामान है और पूड़ी वगैरह हैं, पुआ हैं, तो वो सब मैं ब्राह्मण को दे दूँगी। और थोड़ा सा सुहाग का सामान जैसे कि मम्मी को दे दूँगी, थोड़ा मैं ले लूँगी, जैसे कि नेल पालिश, चूड़ी, बस ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं। तो चल रही हूँ, थोड़ा सा सामान हटा के रख दूँ। ये जो सुबह मैंने पूजा करी थी, तो मैं सोच रही हूँ कि सामान ये इतना भी है तो मैं दे दूँ, ताज़ा ताज़ा दे दूँ तो ज़्यादा किसी के पेट पड़ जाएगा, फिर कल दूँगी तो पूड़ी पुआ बासी हो जाएंगे। तो मैं यही सोच रही थी अभी अंशु के हाथ किसी ब्राह्मण को दे दूँगी। तो ये जो केला थे, सेब थे, पूड़ी थे, पुआ थे, पैसे थे, ये सब चीज़ें मैं दे दूँगी। और सुहाग का सामान है तो थोड़ा सुहाग का सामान, मतलब मम्मी, मेरी सासू मम्मी कहती है कि थोड़ा सा निकाल लो अपने लिए और सब दे दो। तो कहीं बिंदी है, कहीं सिंदूर है, मतलब जो भी आपका दिल करे, चूड़ी है तो मैं चूड़ी ले रही हूँ। और ये मैंने नेल पॉलिश मम्मी को बोली थी, मम्मी ने नेल पॉलिश एक दिन ऐसे देखा था हाथ, तो बोल रही थी नेल पॉलिश, तो मैंने कहा ठीक है। तो आज मुझे नेल पॉलिश दिखी, वैसे तो मैं मंगा देती, लेकिन मुझे दिखी तो मैंने सोचा चलो मम्मी के लिए निकाल लेती हूँ। और ये सुहाग का सामान मैंने सारा पैक कर दिया, और ये शीशा मैंने अपने लिए निकाल लिया है। तो ये शीशा और चूड़ी मैंने अपने लिए ले लिए। और इधर मम्मी के लिए चाय बना दी थी, शाम का समय था, तो बस ये कुरकुरे रखे थे, तो कुरकुरे और चाय, और इनको जो नेल पॉलिश और चूड़ी मम्मी को देने चल रही हूँ। तो कहा, मैंने सोचा चलो मम्मी को चाय भी दे दूँगी और ये नेल पॉलिश और चूड़ी भी दे दूँगी, पूजा का सामान उनका। पूड़ी पुआ तो पहले दे दिए थे, और ये चूड़ी। हाँ बोलो तो हम सुना दें, सबका सब लोग देख लिया। परसों शीशा फूट गया, तो आप शीशा ले लो। नेल पॉलिश आप लगाए नहीं रहो, तुम कह रहे हैं आपका नेल पॉलिश दे देवे, तो आप नेल पॉलिश लगा लो, शीशा दे दो। देखो पहन लिया आपके, देखो आ जाइए चूड़ी पहन के देखो। नहीं पतला आया, पतला आया हाथ, तभी तो कह रहे हैं आ रही है हमारे हाथ, अम्मा के हाथ। देखो पहनो, पतला है तो तो इधर मम्मी को चूड़ी दे, और उसके बाद मैंने मम्मी की नेल पॉलिश भी लगा दी थी, उनका मन कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो नेल पॉलिश, तो उनके नेल पॉलिश वगैरह लगा के आई थी। फिर ऊपर आई तो फिर मुझे साड़ी दिखी, तो मैंने कहा चलो साड़ी तहा के रख देती हूँ। तो साड़ी मैं तहा कर रख के दे रही हूँ। तो मैंने कहा चलो एक काम निपट जाएगा। और इधर मुझे ये बेडशीट भी बिछानी है, बेडशीट भी नहीं बिछी थी क्योंकि मैंने धोई थी, तो मैंने सोचा चलो बेडशीट बिछा देती हूँ। प्रेस के लिए ढेरों कपड़े हैं। और आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको ब्लॉग कैसा लगा, महालक्ष्मी की पूजा वाला। और मैंने अपनी मम्मी की आवाज़ सुनाई तो वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगी साफ, थोड़ा थोड़ा उनकी आवाज़ समझ में आती है बातें। पहले बीच में ऐसा था कि समझ में भी नहीं आता था क्या बोल रहे हैं, लेकिन अब समझ में आता है। और यहीं पे अपने वीडियो का मैं एंड भी कर रही हूँ। तो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा।